क्वेश्चन है आपका, देखो। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कि जो आपके पास ये गिवन फिगर है, इसमें क्या है आपका, जो ए बी है, मतलब ये वाली जो पूरी लाइन है, ये पैरेलल है सी डी के। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, जो आपने कहा है वही कह रही हूँ, ए बी एज वो पैरेलल सीडी के। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब। एंड ई एफ इज पैरेलल, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो साइन होता है ये आपका होता है किसका साइन? परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पता है ना आपको। और ये वाला जो साइन होता है वो किसका होता है? पैरेलल लाइंस का। ठीक है। ओके। तो अब देखो नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे कि एंड, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और दिस लाइन वो इज, परपेंडिकुलर है सीडी पे। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट इज ई एफ। ये जो लाइन है आपकी ई एफ वाली, दिस लाइन, ये पैरेलल है किस पे? सी डी पे, इस लाइन सीडी पे। के। ठीक है, ये इस पे पैरेलल है। तो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखो कि एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री। जो एंगल जी ई डी है, मतलब कि जी ई एन डी, जो आपके पास ये पूरा एंगल है, ये कितना है? 126 डिग्री। ठीक है। अब क्या है कि फाइंड ए जी ई, मतलब कि ए जी एंड ई, मतलब कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड दूसरा जी ई एफ। चलो, जो फाइंड करना है ना उसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। सपोज आपको जो फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं, ब्लू से तो नहीं दिखेगा, ब्लैक से लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ये एंगल जो जीईडी है इसमें, ये तो 90 डिग्री दे रखा है, जो बच गया वो 46 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, 46 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आपको निकालना कौन कौन सा एंगल है, एंगल ए जी ई, मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है, ब्लैक वाला। ठीक है, ए जी ई ये वाला निकालना है, ये जी बात ई एफ। की- मैं ये कह रही हूँ, जो एंगल जीईडी है इसमें, ये एक तो परपेंडिकुलर लाइन है इस पे 90 डिग्री, और जो इधर का है वो 46 डिग्री। हो गया 126। हाँ तो, ये हाँ क्या? ये इसी, हाँ। तो अब और तू तीसरा एंगल कौन सा निकालना है? एंगल एफ जी ई, दैट इज एफ जी ई, मतलब कि आपको ये वाला एंगल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाला मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं हम वाई, ये मान लेते हैं हम जेड। ठीक है, अब देखो हम सोल्व करते हैं अपने एज यूजुअल रेड पेन से, या फिर ग्रीन पेन से कर लें। चलो ग्रीन पेन से सोल्व कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपका जीई डी है, एंगल जीई डी, ये आपको कितना गिवन है? 126 डिग्री। और एंगल जीई डी किससे मिलकर बन रहा है ये पूरा एंगल? एक्स एंड, ये जो एंगल है आपका, ये किससे मिलके बन रहा है? एक्स एंड 90 डिग्री से। एक्स जेड प्लस, भी तो हाँ रुको, पहले हम जी इसकी बात कर रहे हैं। जो डिग्री। एंगल जीई डी है वो किससे मिलके बन रहा है? जीई एफ, मतलब कि, चलो हम लिख लेते हैं इसको ऐसे ही, नाम से लिख लेते हैं। जो एंगल जीई डी है, है वो हमें 126 डिग्री दे रखा। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने नेमिंग भी कर दिया अब, कि जो आपका एंगल जीई डी है, जो ये वाला जो एंगल है किससे मिलके बन रहा है? एक तो एंगल जीई एफ, मतलब दिस एंगल, और प्लस एफ ई डी। तो एंगल जीई एफ आपके पास कितना है? एक्स है, प्लस एंगल एफ ई डी कितना है? 90 डिग्री, है ना। ये आपका इक्विवेलेंट हो गया 126 डिग्री के, राइट। मेरा डाउट है, क्या डाउट है बताओ? फिर इसमें ये एंगल जेड भी तो आ रहा है जीईडी तक तो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। देखो, एंगल जीई डी का मतलब ये होता है कि आपका बीच वाला जो है ना, यहाँ पे ये वाला एंगल काउंट होता है। जैसे मैंने एंगल लिखा जीई डी, तो इसका मतलब है कि एंगल ई है, मतलब कि ये ई एंगल है आपका, बट जो ई एंगल है ना वो किसकी साइड है? कि जीई डी, मतलब कि ये ऐसे लाइन जाएगी। देखो मैं आपको पूरा और क्लियर समझा देती हूँ। कौन सा पेन ले? ऑरेंज ले लेते हैं। तो देखो आप ध्यान से, तो एंगल जी डी, वर्ड से स्टार्ट करो, जी, इस लाइन से इस लाइन चलता है जी। ठीक है, जी ई डी, मतलब कि ये वाला लाइन। तो आपका जो एंगल हो गया ना पूरा, ये वाला एंगल हो गया, ये दिस वन पूरा। ठीक है, ये वाला पूरा एंगल। तो ये जो एंगल जीई डी है वो आपको दिया हुआ है 126।
जैसे एंगल एफ जी निकालेंगे तो जी का देखेंगे जेड, ऐसे। हाँ हाँ, तो एफ जी ई निकालोगे ना, इसका मतलब है दिस एंगल, मतलब कि ये जेड वाला एंगल आ जाएगा आपके पास फिर। ठीक है। जेड और एंगल 46 डिग्री। हाँ ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को देखना है एंगल ए जी ई, तो एंगल ए जी ई का मतलब है आपको ये वाला एंगल देखना है, दिस वन। क्लियर है अब? अब एक्स को इधर ही रखेंगे, 126 माइनस 96 डिग्री आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। हाँ अब तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। ये तो ये क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। हाँ तो हर्षु देखो ये कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, 126 माइनस 90 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 36 डिग्री। तो मैंने x यहाँ की, पे 9 किया, मैंने और कुछ कर दिया। हाँ कोई बात नहीं। तो आपकी x की वैल्यू 36, इसका मतलब x क्या था आपका, एंगल जी ई एफ। तो ये आपके पास आ गया 36 डिग्री, दैट इज दिस एंगल 36 आपके पास आ गया। अब आपसे पूछा क्या है पहले, कि एंगल ए जी ई, ए जी ई। तो अब देखो जब दो लाइंस पैरेलल होती है ऐसे, और ऐसे जब कट कर रहे हो, तो आपके ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे भी आपकी लाइन ऐसी कुछ है, ये ऐसे दो लाइंस पैरेलल है इस तरीके से। और तो ये वाला जो ए, ये वाई एंगल जो है वो इसके पूरे के इक्वल होगा 126 के। हो रहा है क्लियर? ये फिर एंगल ए सी तो ऐसे बन रहा है। हाँ तो एंगल ए जी, चलो मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ। ये आपके पास सपोज ए है एंगल, मतलब ये लाइन पे ए है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास जी है, और ये जो है आपका ये एंगल ई है, और ये मैंने मान लिया एंगल डी। तो जब आपकी ऐसे दो लाइंस पैरेलल जाती है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा होता है, तो आपका ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे ना। नहीं, जो ये ऊपर बुक में फिगर दे रखी है इसमें तो ए और जी बिल्कुल पास पास दे रखे, ये पास पास डायग्राम में, में। पर आप अगर ध्यान से देखो ना, तो जो ये ए, ये जो डंडा बना हुआ है बुक में, तो ये आपका ए है जो लाइन पे कट कर रहा है, जैसे बी है ना आपका यहाँ पे, ऐसे सिमिलरली आपका यहाँ पे ए है। ये तो मेरे को पता है। हाँ तो ऐसे तो पता है, तो फिर क्यों डाउट पूछ रहे हो ये वाला? नहीं, फिर ये बिल्कुल पास पास है, ए और जी तो ज्यादा दूर तो है ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो ट्रांसवर्सल की वजह से वो पास में जी है, बट ये अलग है वैसे। तो ये आपका वाई जो है एंगल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे इस एंगल के इक्वल, 126 के, जो रेड वाला मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, कि जो एंगल अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, चलो इसको हम थोड़े दूसरे पेन से दिखा देते हैं, जो हम एंगल ये निकालने वाले हैं। ठीक है, रेड इससे दिखा देते हैं, तो ये आपका कैसा कुछ आ जाएगा। तो आपका एंगल ए जी और ई, तो एंगल ए जी का मतलब क्या है, कि एंगल वाई इक्विवेलेंट है किसके, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। दैट इज ये जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना है पूरा टोटल अगर हम देखें तो 126 डिग्री, है ना। तो आपका जो y है, y दैट इज आपका एंगल ए जी ई है, वो किसके इक्वल आ गया, 126 डिग्री के। जितना आपका y एंगल उतना ही आपका ये इधर वाला एंगल, मतलब जितना ये एंगल आपका उतना ही ये वाला एंगल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं, हो ठीक है, गया ये। नहीं नहीं, अभी आपका निकला है एंगल ए जी ई, मतलब आपका ये वाला निकला है, और आपका निकला है अभी जी ई एफ। ये दो एंगल निकले, अभी एक हमारा बाकी है एफ जी ई। ठीक है, तो वो एक बार देखते हैं यहाँ पे। अब आपको निकालना है एंगल, ट्रायंगल एफ जी में ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इन तीनों का सम आ जाएगा इक्वल में 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें पता ही है और जेड की नहीं पता। हाँ तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखो, ये आपको निकालना है एफ जी ई, मतलब कि ये दिस एंगल, मतलब कि ये जेड वाला एंगल है ना। तो ये आपका एंगल है जेड के इक्वल। तो अब देखो जितना ये एंगल होगा इधर वाला, मतलब कि अब देखो अगर मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूं, तो आपका जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं जितना ये कुछ सपोज ये मैंने जेड बोल दिया, चलो, जितना आपका ये जेड एंगल होगा उतना ही आपका ये वाला होगा। ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल जो होता है प्रॉपर्टी, है ना।
तो अब यहाँ पे बात वही है कि ये आपकी दो पैरेलल लाइंस होगी सीधी सीधी, ये वाली। तो आपका जो ये जेड वाला जो एंगल है वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल के। और ये जो बचा हुआ एंगल इधर है, ये पूरा इधर 126 है। और ये पूरा अगर हम मिलके बनाए तो 126 डिग्री प्लस आपका ये एंगल, चलो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कुछ, किससे नाम दे, यू से नाम दे देते हैं। तो 126 डिग्री प्लस यू आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है ये वाला? क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री। ये तो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके 3 साइड का कर लेते हैं। नहीं नहीं, ट्रायंगल को छोड़ो, आप इजी वाला मेथड बता रही हूँ मैं आपको, जो आपको इस चैप्टर में एक्चुअली लगाना है। ये कर ठीक लेते है? हैं, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल एक्स। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि एंगल एक्स भी आपको पता है, जो कि क्या है, 36 डिग्री। तो अगर, चलो इसको हम थोड़ा दूसरे पेन से देख लेते हैं। तो देखो, अब आपको ये एंगल एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड प्लस जो ये एंगल है, सपोज इसको हमने कुछ नाम दे दिया, किससे नाम दे इसको, वी से दे देते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल x जो है वो आपके पास 36 डिग्री है, और जो एंगल v है वो आपके पास 90 डिग्री। तो z प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से z इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस ये जो माइनस है इधर, माइनस का हो जाएगा 90, और 36 कितने हो गए आपके, 126। तो 126 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा ना, तो 5। 54 डिग्री आपके पास बेसिकली आपका ये एंगल आ गया। पर आप इस मेथड से करोगे तो भी आपके पास सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये लीनियर पेयर वाले जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, क्योंकि आप जो आपने इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ा है वो आप लगाओगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आपने अभी नहीं पढ़ी है, मतलब क्योंकि वो पार्ट कटा हुआ है। ठीक है, तो बेटर है कि आपने जो पढ़ा हो वो आप अप्लाई करो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर वाली लाइन बन रही है ना, पूरी स्ट्रेट लाइन जो बनती है ना। तो ये u प्लस क्या हो जाएगा, 126 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो u इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तो जितना आपका u होगा उतना ही आपका ये z हो जाएगा। तो u आपके पास इतना आ गया, तो z भी आपके पास कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। निकल क्लियर गए है? तीनों एंगल। निकल गए तीनों एंगल। तो एंगल जी जेड का क्या मतलब है, एंगल एफ जी ई। तो ये आपके पास आ गया 54 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। हाँ। जस्ट आपको ये यू देखना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर सोल्व करना है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपके पास भेज दूंगी, फिर आप एक बार देख लेना कैसे कैसे करा है। पर आपको पहले खुद से ट्राई करना है क्लास के बाद, और मुझे भेजोगे। आपने लास्ट वाले भी नहीं भेजे मेरे पास, 6.2 के। 6.2 के कहाँ भेजे हैं, 6.1 के भेजे थे वो तो आपने मेरे को। भेजे थे वो, देखती हूँ, नहीं पता क्या हो जाएगा। भेज तो दिए थे मैंने, कर तो लिए। अच्छा कर लिए, तो अब ये जो डाउट में थे ये भी करके भेजने, एग्जाम्पल भी करके आपको मुझे भेजना है। ठीक है, जो आज मैंने एक्सप्लेन किया आपके डाउट्स वो भी भेजने हैं। ठीक है, तो एक बार आप एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं इजी तरीके से, फिर आपको वो खुद से सोल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 नहीं, क्वेश्चन 4। हाँ मतलब वही क्वेश्चन 4।